सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ यूनिट 7 एलसीएम पार्ट। तो आपको एलसीएम पार्ट के बारे में इसमें मैं बताऊंगी। तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसको अगर आप केयरफुली नहीं देखोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो केयरफुली देखना है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं इसके। 12 एंड 15 का एलसीएम करना है आपको, और किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले अलग अलग इनको सॉल्व करना है, 12 एंड 15। तो 12 जो है, हम आपको मैंने बताया था बेसिकली हमें 2 से स्टार्ट करना होता है। तो हम सबसे पहले 2 से इसको स्टार्ट करेंगे। ये आ गया 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ओके। 15 को अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली वो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। तो ये नहीं होगा, तो हम 3 से करेंगे इसे। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो आपको बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अगर आप टेबल गलत कर देंगे तो फिर आपका पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 कितना आया था? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 करेंगे। इसमें 3 मल्टीप्लाई 5 आया है। अब आपको इनमें सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? कॉमन। कॉमन मीन्स जो सेम है दोनों में, यानी कि 12 की लाइन में भी और 15 की लाइन में भी। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो यानी कि ये हमारे कॉमन हो जाएंगे। लेकिन इसमें आप इनको कॉमन नहीं ले सकते, सेम लाइन से कॉमन नहीं लेना है, आपको अलग अलग लाइन से कॉमन लेना है। आपको ये कॉमन मिल गया तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इसमें? सबसे पहले जो कॉमन आया उसको सिर्फ एक बार लिखना है। कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना होता है, 3। इसके बाद जो बचे हैं उनको लिखना है। यहाँ 2, फिर से 2 और 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। तो आपका आंसर हो गया 60। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट आपको दिया है जो बी पार्ट है इसका, उसमें है 25, 40 एंड 60। इस बार आपको 3 डिजिट्स के करने हैं। तो अलग अलग ही करना है आपको सॉल्व, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25, 40 एंड 60। बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अगर आप देखिए 2 से आप 25 नहीं कर सकते। कैसे पता चलता है? लास्ट डिजिट को देख के। लास्ट में आपको पता है 0 2 6 8 या 4 हो तो ये नंबर डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसमें 5 है तो ये नहीं डिवाइड होगा। तो आप 3 से, अगर 3 से देखेंगे तो 3 का रूल क्या होता है कि हमें दोनों डिजिट्स को प्लस करके देखना होता है कि वो 3 से डिवाइड होंगी या नहीं। तो 2 + 5 7 होता है। क्या 7 3 के टेबल से डिवाइड होगा? नहीं। तो ये 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4 के टेबल में ये नहीं आता है। तो ये 5 से करेंगे हम इसे। 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। अब 40 को करना है। लास्ट डिजिट देखिए 0 है, 0 यानी कि ये 2 से हो सकता है, हमें 2 से करना है इसे पहले। 2 2 ज़ार 4 और 0। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो लास्ट में 0 भी आएगा, आप 0 को नहीं छोड़ेंगे उसमें। यहाँ पे फिर से 2 से हो जाएगा, क्योंकि 0 है पीछे। 10 पर अगेन ये 2 से हो सकता है, क्योंकि पीछे 0 है। 2 5 ज़ार 10। अब किससे होगा? ये 5 से, क्योंकि ये सिर्फ 5 के टेबल में आता है। इसके बाद अगेन इसमें लास्ट में 0 है, तो 0 किससे होगा? सिर्फ 2 से। तो पहले हमें इसे 2 से ही करना है। 2 3 ज़ार 6 0। अगेन पीछे 0 है तो 2 से ही करेंगे। तो ये आप डिवाइड करके देखेंगे तो 15 पर आएगा। अब ये 2 से नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे 5 है, तो ये 3 से होगा। 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ के क्वेश्चंस करने हैं, आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेबल में मिस्टेक कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो अब आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 25 का, इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60।
तीनों के आप प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। यहाँ पर 5 इंटू 5 आया, इसमें 3 टाइम्स 2 है और फिर 5 है, और यहाँ 2 टाइम्स 2 है, फिर 3 एंड 5, ये आ गई। अब आपको क्या करना है, कॉमन। तो आप ध्यान से देखेंगे इन तीनों में 5 कॉमन है, तीनों में कॉमन है, वो मतलब तीनों में से आया है, लेकिन और कुछ तीनों में से नहीं आ रहा। लेकिन एलसीएम का रूल क्या है कि अगर दो में भी कॉमन निकल रहा है, इन दो में आया तो आप इनमें से भी इसको कॉमन ले लेंगे। इनमें भी और भी कुछ है, अगेन 2 है, दो 40 और 60 दोनों में 2 है, अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, तो अब हम लिखेंगे इसमें। तो एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन को सिर्फ एक बार लिखते हैं। ये 5 है ना तीनों में, तो इसको सिर्फ एक बार लिखना है। यहाँ पे 2 है दोनों में, सिर्फ एक बार, अगेन 2 एक बार, फिर अब जो बचे हैं उनको लिखना है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, 100 2 ज़ार 200, और 200 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 600। तो आपका आंसर कितना आ गया, 600। ठीक है। अब इसी तरह से अब सी पार्ट दिया है, सी पार्ट में आपको किस किस का करना है, 21 एंड 30। तो 21 और 30 का करेंगे। तरीका सब में सेम है, इसी तरीके से करना है हर बार। तो अब 21 देखिए, लास्ट में 1 है तो ये 2 से नहीं हो सकता है। 3 से अगर करें तो 2 + 1 3 होता है, यानी कि 3 से इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21। अब 7 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, यानी क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो ये किसी से भी नहीं होगा, सीधे 7 से होगा। ये 7 1 ज़ा 7। इसको करेंगे, पीछे 0 है तो ये 2 से हो जाएगा, तो पहले 2 से करेंगे तो ये 15 आएगा डिवाइड करके। अब 15 है तो ये 3 से हो सकता है, 5 + 1 6 होता है तो 3 से हो सकता है ना, तो 3 5 ज़ार 15, और फिर 5 1 ज़ार 5। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। (21) इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, दोनों के आप प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। यहाँ पे 3 × 7 आया, यहाँ 2 × 3 × 5, कॉमन सिर्फ 3 है तो आप 3 को कॉमन ले लेंगे। तो एलसीएम 3 को एक बार लिखना है क्योंकि 3 कॉमन है, उसके बाद 7 × 2 × 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, और 42 5 ज़ा करेंगे 21 2 1 0 210। तो आपका आंसर कितना आया, 210। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, डिवीजन मेथड से आपको एलसीएम को सॉल्व करना है। तो इसमें आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है 18 और 27 को। डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया था कि दोनों को साथ में करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम अलग अलग करते थे, इसमें हम साथ में करेंगे 18 और 27 को। आपको मैंने बताया है सबसे पहले हमें छोटे नंबर से यानी 2 से स्टार्ट करना है हमेशा, 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से अगर देखें तो पीछे 8 लिखा है इसमें, तो यानी कि ये 2 से हो जाएगा, तो हमें इसको 2 से करना है। 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पर 27 क्योंकि पीछे 7 है तो ये नहीं आता 2 के टेबल में, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इनमें से कुछ भी 2 में नहीं आता तो हम 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, और 27 कितने पर आता है, 9 पर। 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन ये 3 से ही होगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आपको ये मिल गए हैं इसके फैक्टर्स। आपको इस बार कुछ कॉमन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इनको लिखना है। 2 × 3 × 3 × 3। इसमें क्योंकि आपको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है तो ये थोड़ा इजी मेथड हो जाता है कि आपको डायरेक्टली करना है इसमें। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा
18, 18 3 ज़ार, आप इसको लिखेंगे 54। आपका आंसर आ गया 54। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड करेंगे। 7, 14 और 49 को सॉल्व करना है आपको, तो तीनों को साथ में ही करना है। 7, 14, 49। तो आपको मैंने बताया है 2 से स्टार्ट करेंगे हम पहले। तो 7 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो 7 नहीं लिखेंगे, हम वैसे ही लिख देंगे। 2 के टेबल में 14 कितने पे आता है? 7 पर। और 49 नहीं आता क्योंकि पीछे 9 है, 9 नहीं आ सकता, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इनमें से कोई भी नंबर किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ 7 में आता है। तो ये 7 1 ज़ार 7, ये भी 1, और ये 7 7 ज़ार 49। अगेन ये 7 से होगा, तो आप इसको फिर से 7 से कर देंगे। तो एलसीएम लिखेंगे हम 2 × 7 × 7। इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 2 ज़ार 14 और 14 7 ज़ार 98। आंसर आ गया आपका 98। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट करना है 9 12 और 20। इसका भी एलसीएम हम करेंगे। तीनों को 9 12 20। स्टार्ट आपको 2 से ही करना है। 9 एज इट इज़, 12 कितने पे आता है? 6 पर, और ये 10 पर। अगेन 2 से, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। अब ये 2 से कोई सा भी नंबर नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अगेन 3 से, 3 1 ज़ार 3, और ये 5। अब ये 5 बचा है, तो 1 1 और ये 1। तो अब इसका एलसीएम कर लेंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, एंड 36 5 ज़ार 180। आंसर आपका कितना हो गया? 180। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप 2-3 बार अगर आप देखेंगे वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर ट्राई करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।